बड़े प्यार से कॉपी बंद कर दो, करो बंद करो। शाबाश, शाबाश। ओके, देखो हम पढ़ रहे हैं राजस्थान में जलवायु का वर्गीकरण, और उसके अंदर भी हम चर्चा जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं राजस्थान में जलवायु का वर्गीकरण। लेकिन किस प्रकार का वर्गीकरण? व्यक्तिगत वर्गीकरण। ये जो हम व्यक्तिगत वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, इसके अंदर सबसे पहले जिस अंकल के बारे में हम पढ़ रहे हैं वो है कोपेन अंकल। कोपेन के अनुसार, किसके अनुसार पढ़ रहे हैं? कोपेन के अनुसार। अभी तक जो हमने पढ़ा है कोपेन के अनुसार, कि कोपेन ने हमारे राजस्थान में जो जलवायु वर्गीकरण किया था वो अलग अलग कोड देकर बताया था। आपको केवल वही याद करना है। अब कैसे याद करोगे? सो कर याद करोगे, घूम घूम कर याद करोगे, रो रो के याद करोगे, हंस हंस के याद करो, जो आए वो आपकी चॉइस है। ठीक है। जैसा इधर सबसे पहले हमने जिस जलवायु के बारे में पढ़ा था वो कौन सा है? BWHW। उसके बाद में आपने जो पढ़ा था वो है BSHW। उसके बाद में आपने जो पढ़ा था वो CWG, और उसके बाद में पढ़ा है AW। ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, ये पश्चिम है, और ये पूर्व है। हमने इसके अंदर महत्वपूर्ण बातें पढ़ी कि BWHW जो है, यहां पर जो जलवायु है वो प्रमुख रूप से शुष्क है। BSHW के अंदर जो जलवायु है वो प्रमुख रूप से कौन सी है? अर्ध शुष्क है। CWG के अंदर जो प्रमुख रूप से है वो आर्द्र है। कौन सी है? आर्द्र है। जबकि AW के अंदर क्या है? अति आर्द्र है। ठीक है। ये आपको लिखाया। उसके अलावा देखो, आपने बड़े ही प्यार से याद किया था कि सर ये जो BWHW है, यहां पर जो वनस्पति है वो है जीरोफाइटस। कौन सी वनस्पति है? जीरोफाइटस। यहां पर जो BSHW है, यहां पर जो वनस्पति है वो है आपके स्टेपी प्रकार की वनस्पति। यहां CW जो G है, यहां पर जो वनस्पति है वो कैसी है? पतझड़ वनस्पति। और AW के अंदर किस प्रकार की वनस्पति है? सवाना वनस्पति। ठीक है। BWHW के अंदर जिस जिले को प्रतिनिधि के रूप में माना गया था वो है बीकानेर। BSHW के अंदर जिसको माना गया वो है नागौर। CWG के अंदर जिसको माना गया वो है टोंक, और इसके अंदर जिसको माना गया वो है बांसवाड़ा। कितने अच्छे से। इसके अंदर BWHW की खास बात क्या थी कि ये जो भी कोपेन के अनुसार दिया गया वर्गीकरण है, इसमें सबसे न्यूनतम वर्षा वाला यही है। यही तो है BWHW। इसके अंदर कोपेन के अनुसार जो सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश बताया गया है वो है BSHW। सर्वाधिक वर्षा वाला वे सर्वाधिक छोटा जो जलवायु है वर्गीकरण वो है AW। लेकिन सर्वाधिक बीहड़ क्षेत्र जिसमें है वो है CWG। ये इतनी बातें याद करवाई थी आपको। मुझे उम्मीद है कि आपने घर जाकर वापस इसको ऐसे बनाया कि ये रहा हमारा प्यारा सा राजस्थान, जिसमें यहां पर तो है AW, यहां पर है BWHW, फिर है BSHW, और फिर है CWG। मैंने आपको पूरे जिले सहित लिखा दिए, आपने बड़े आराम से याद कर लिए। लेकिन आपको शक है, आपको शक है। आपको शक किस पर है? नहीं नहीं, मुझ पर क्यों है? मुझ पर क्यों है भाई? मुझ पे, चलो मुझ पे शक है आपको कि सर आपने ये जो इतना पढ़ाया है, क्या इसमें से क्वेश्चन आ जाएगा कोपेन में से? क्योंकि एग्जाम में कोपेन से क्वेश्चन आएगा ये तो फिक्स है। तो मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन रखूंगा जिसके आंसर आपको बताने हैं, वो भी बिना देखे हुए।
कि आपको ये जो कोपेन पढ़ाया इतना याद ही है आपको? कोई रास्ते में पूछ ले हेलो कोपेन अंकल के बारे में, तो उसको बता दो ये अंकल है, ये आंटी है इसकी, ये है, ठीक है। यहां पर इस प्रकार का वनस्पति क्षेत्र है, इस प्रकार की जलवायु है, इस प्रकार के इसके प्रमुख बेटे हैं। यहां वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन प्रमुख रूप से जो बड़ा बेटा है BWHW का वह है बीकानेर। BSHW का जो बड़ा है वो कौन, मतलब ऐसे प्रतिनिधि जिला, ठीक है। अब देखो आपके सामने आज तक जो कोपेन से क्वेश्चन आए हैं वो कौन कौन से आए हैं, तो वो मैं सारे आपके सामने बता रहा हूं, ठीक है। देखो ये रे हमारे, कहां गया कोपेन अंकल, ये रहा कोपेन। आपको जो पढ़ाया ना आज तक, ये देखो कौन सा एग्जाम है, ह्यूमन सुपरवाइजर, उसके अंदर क्वेश्चन आया कि कोपेन ने जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण का आधार माना है। आप कॉपी खोल के देखेंगे तो आपको लिखा रखा है वनस्पति, पहली बार 1900 में और संशोधन 1918 के अंदर। वापस वर्षा को भी माना है, लेकिन मूल क्या है, वनस्पति। आया मजा? ये किसमें आया, ह्यूमन सुपरवाइजर। अगला क्वेश्चन, अब आपको जो बताए थे कि ये प्रदेश हैं, तो आपके सामने एक तरफ कोपेन के जलवायु प्रदेश आए और एक तरफ आपके सामने क्या आए, जिले। ये आया इसी में। अच्छा ये कौन से एग्जाम में आया, तो ये नाम आपके सामने है, क्या नाम है ये, सीनियर कंप्यूटर, हाँ हमारी टीम के तो देखो, यस ओके। अब देखो मैंने आपको क्या कहा, मैंने कहा कुछ नहीं करना है, नहीं कुछ तो करना है, मतलब मैप है इस प्रकार से, इस मैप में केवल लोकेशन रखनी है कि यहां पर आपका क्या है, BWHW है, यहां पर क्या है, BSHW है, यहां पर क्या है, CWG है, और यहां पर क्या है, AW। बस मिलान कर दीजिए। ये क्वेश्चन इधर से सोल्व नहीं होगा, ये क्वेश्चन इधर से सोल्व होगा, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले यहां क्या दे रखा है, बांसवाड़ा, और आपको पता है बांसवाड़ा में क्या आता है, AW, तो बांसवाड़ा से मिलान कर दीजिए AW का। फिर दूसरा कौन सा है, गंगानगर, आपको पता है हमारे राजस्थान में गंगानगर की लोकेशन कहां है, यहां, और यहां पर क्या है, BWHW, मिलान कर दीजिए BWHW से। उसके बाद में क्या है, धौलपुर, आपको पता है धौलपुर ये रहा, और धौलपुर में कौन सा आता है, CWG, मिलान कर दीजिए, एक ही बचा है सिक्कर, समझे, ओके। और देखो अब आपके सामने क्वेश्चन देखो, फॉरेस्ट गार्ड के अंदर आया, ऐसे भी आ सकता है, जहां पर एक सामने ये दे दिए और पूछ लिया कौन सा सुमेलित नहीं, कौन सा जोड़ा गलत है। अब देखो जैसे आपके सामने ये मैप है और आपने लोकेशन में कहा सर ये BWHW है, यहां पर BSHW है, यहां पर CWG है, और यहां पर क्या है, AW। लोकेशन पता है, यहां पर दे रखा है AW और सामने क्या दे रखा है, शिक्कर और चूरू। आपको पता है सर AW यहां वागड़ क्षेत्र में है ना, तो ये पहले ही गलत, तो यही पूछ रहा है कि कौन सा गलत है, तो यही गलत। क्वेश्चन हो गया, शाबाश, क्या बात, नहीं क्या बात है। अब देखो आपके सामने अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के उक्त मानचित्र में कोपेन के जलवायु प्रदेश को 1, 2, 3 और 4 से अंकित किया गया है, आपको इसको क्रम के अनुसार बताना है। और ये रहा आपका क्रम, ये रहा आपका क्रम, ये दिख रहा है क्रम। देखो हम हमेशा से क्या बना रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि ये हमारा प्यारा सा राजस्थान, जहां पर इधर है BWHW, फिर है BSHW, फिर है CWG और AW। इसमें भी इधर लिख लीजिए, यहां पर क्या है, BWHW, फिर है BSHW, फिर है CWG, उसके बाद में है AW। बस यही पूछ रहा है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर, यानी कि 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर, ऑप्शन नंबर A। आया समझ में? कौन से एग्जाम में आया, पटवार मेंस 2017। ठीक है, शाबाश, ऑनलाइन वाले धड़ाधड़ कमेंट कर रहे हैं। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु प्रकार और जिला सुमेलित नहीं है। बहुत इजी है, कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। कहां दिक्कत नहीं है, देखो वही है, यदि मैप से लोकेशन बना रखी है तो यहां BWHW, BSHW, CWG और क्या है, AW। यहां दे रखा है BWHW गंगानगर, ये BWHW, यहां गंगानगर, ये तो सही है, सही है ना।
फिर दे रखा है यहां पर देखो CWG और सामने क्या दे रखा है अलवर। आपको पता है यहां अलवर है और अलवर में क्या है CWG, क्योंकि CWG में हमने लिखा कि ये पूर्वी राजस्थान है और अलवर पूर्वी राजस्थान में आता है। ठीक है, फिर है AW और यहां पर दे रखा है BSHW, क्या है जयपुर। लेकिन आपको इतना पता है कि ये जो जयपुर है ये BSHW में नहीं आता है, ये CWG में आता है। आप कहेंगे सर कोटा भी तो AW में नहीं आता है, तो जिस समय हमने पढ़ा था उस समय हमने कहा था कि कोटा है वो बॉर्डर पर है, इसलिए ये ऑप्शन से डिसाइड करना है कि कोटा को किस में रखना है। तो आपको ये पता है कि इसमें गलत कौन सा है जयपुर, तो फिर ये अपने आप में क्या हो जाएगा सही। AW में कुछ भाग कोटा का है ना, मैप देखोगे तो आपको मैंने वहां ड्रॉ करवाया था। तो ये जो बॉर्डर वाले होते हैं ना ये तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग करने होते हैं। अब देखो ऐसा है कि आपकी किस्मत अच्छी रही तो इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन आपको अपनी किस्मत पर भरोसा है। यस ठीक है, शाबाश शाबाश। अब देखो अगला क्वेश्चन आया एक और कि कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में राजस्थान में कौन सा सम्मिलित नहीं है। एग्जाम, लेब असिस्टेंट और पटवार प्री। वही बात है जी, कौन सी बात है, वही बात, लोकेशन BWHW BSHW CWG। इतना पढ़ना है, ये इतनी बार बनाना है कि रात को नींद लें तो घर वालों को सुनाई देना चाहिए कि हमारा बच्चा नींद में कह रहा है BWHW BSHW CWG और AW, और सुबह उठते ही आपका W पूरा कर दे वो कि इधर आ, रात को WW कर रहा था इधर आ। तो BWHW BSHW CWG और AW। अब लोकेशन आपके सामने है, देख लो। AW दक्षिण राजस्थान में है क्या, आप कहेंगे है। CWG उत्तरी राजस्थान में है क्या, आप कहेंगे नहीं, CWG पूर्वी में है। बस आपका आंसर यही निकल गया। यदि वो जो लिखाया है वो पूरा ऐसे याद कर लोगे तो भी निकल जाएगा, समझे। ओके, और बताएं, चलो और बताते। ये लो, कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित है। ये मैं आपको इसीलिए क्वेश्चन बता रहा हूं कि आप में वो कॉन्फिडेंस आना चाहिए। शनिवार को वो आप में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, आपका पूरा W हो रहा था ना, अब कॉन्फिडेंस आ रहा है। अच्छा वो याद करेंगे तो क्वेश्चन तो हो जाएंगे। देखो कितना इजी है। AW में झालावाड़ है क्या, आप कहेंगे हाँ सर है। CWG में बांसवाड़ा थोड़ी है, बांसवाड़ा में खुद AW है, बधाई हो आपके, बी गलत है यहां। ठीक है, फिर है BWHW, आप कहेंगे बीकानेर है उसमें, क्योंकि BWHW का प्रतिनिधि जिला ही कौन सा है, बीकानेर, ये भी है। BSHW के अंदर अलवर है क्या, आप कहेंगे नहीं, अलवर आता है CWG में। कौन सा राइट है, ए और डी, ऑप्शन नंबर डी। कितना है जी। जियोग्राफी का सबसे इजी चैप्टर पढ़ रहे हैं हम, जलवायु पढ़। हाँ बोलो, हाँ बोलो, मैं जबरदस्ती करवा लूंगा। अब देखो ये भी क्वेश्चन हो जाता है कि राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अर्ध शुष्क और स्टेपी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है, बताओ कौन सा आता है। ऑप्शन है उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जालोर, पाली, जोधपुर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारां, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू। कितना इजी है। देखो हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि ये जो हमारा राजस्थान है इसमें यहां पर हमने जैसे कोपेन के अनुसार भी यदि मैं चर्चा करूं तो यहां BWHW, यहां BSHW, यहां CWG और यहां पर क्या है AW। यहां पर कौन सी वनस्पति लिखी थी, जीरोफाइटस। यहां पर कौन सी लिखी थी, स्टेफी। CWG में कौन सी है, पतझड़। और यहां पर कौन सी है, शवाना। यहां पर क्या पूछ रहा है, स्टेपी जलवायु प्रदेश। क्या स्टेपी जलवायु प्रदेश में उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा आते हैं। यहां पर देखो ये बांसवाड़ा यहां है, सवाना में ये नहीं आता है। कोटा, बूंदी, बारां आता है क्या, कोटा, बूंदी, बारां यहां है, ये भी नहीं आता है। गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर ये आते हैं क्या, ये भी नहीं आते। ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी। कितना इजी है, बहुत इजी है, शाबाश, बहुत इजी है। अरे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो आपसे नहीं हो। अब देखो यहां पर क्वेश्चन पूछा गया कि राजस्थान का वह जिला जहां उष्ण कटिबंधीय स्टेपी अर्ध शुष्क उष्ण जलवायु पाई जाती है, वह कौन सा है। बताओ बताओ,
यहां पर एक शब्द और दे रखा है, अर्ध शुष्क भी है और उष्ण भी है, और एक शब्द और दे रखा है, उष्ण कटिबंधीय। इसका मतलब सामान्य जलवायु वर्गीकरण याद नहीं किया, कोपेन अंकल से काम नहीं चलेगा। सामान्य जलवायु वर्गीकरण कितने प्रकार से बताया, कौन कौन से? अब देखो ये, और देखो कोपेन से, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से किन जिलों में BSHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है? पहला ऑप्शन है बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, सीकर। दूसरा है भीलवाड़ा, नागौर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बारां, जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर। कौन सा राइट ऑप्शन होगा? अरे BSHW है, कौन सा होगा? देखो जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर CWG, झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बारां, यहां पर AW। शाबाश। यहां भीलवाड़ा, नागौर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ ये अलग अलग क्षेत्र में है, हाँ, क्योंकि प्रतापगढ़ फिर AW में आ जाता है ना उधर, और चित्तौड़गढ़ उसमें आ जाता है CWG में, और यहां पर पूछ रहा है BSHW, ऑप्शन नंबर ए। ये लो, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बाड़मेर व झुंझुनू जिले किस जलवायु प्रदेश में समाहित हैं? BSHW उसी में है। ओके, देखो CET एग्रीकल्चर ऑफिसर। अगला आप देख लेना, निम्न में से कौन सा क्षेत्र राजस्थान में BSHW प्रकार की जलवायु को कोपेन वर्गीकरण के अनुसार दर्शाता है? अरावली के उत्तरी भाग का है, अरावली के दक्षिणी भाग का है, अरावली के पूर्वी भाग का है, या अरावली के पश्चिमी भाग का है? अरावली का कौन सा है? अरावली का कौन सा भाग है? अरे लिखा है, सामान्य वर्गीकरण पढ़ाया ना था ना, उसमें पढ़ाया था कि अरावली के पश्चिमी भाग में अर्ध शुष्क जलवायु है, और BSHW में कौन सी है? अर्ध शुष्क जलवायु, अरावली के पश्चिमी भाग में। आप तो जोड़ नहीं देते हो भाई। निम्न में से किस प्रदेश में स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? किस प्रकार में है? अर्ध शुष्क। हाँ, राजस्थान के कौन से भाग में स्टेपी जलवायु पाई जाती है? अब ये तो आपको क्या बता ही दिया, नहीं हो रहा क्या? कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के कौन से भाग में AW प्रकार का जलवायु प्रदेश? क्या बताऊं इसमें, कौन सा? अरे AW, दक्षिण व दक्षिण पूर्वी भाग, बस ये लो AW प्रकार की। क्या बताऊं मैं इसमें? बांसवाड़ा, झालावाड़ बताऊं मैं? नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा। किस प्रकार जलवायु प्रदेश में सवाना तुल्य वनस्पति है? मैं नहीं बताऊंगा, AW। कोपेन वर्गीकरण का निम्नलिखित में से कौन सा कोड झालावाड़ जिले में? नहीं बताऊंगा, AW। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से किस जिले में AW प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती है? मैं नहीं बताऊंगा, बूंदी। कोपेन वर्गीकरण के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा डूंगरपुर जिले के लिए है? AW नहीं बताऊंगा, मैं AW नहीं बताऊंगा। यहां कोपेन के अनुसार राजस्थान में कौन सा जलवायु प्रकार उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु को दर्शाता है? बस BW। कोपेन के अनुसार जैसलमेर व बीकानेर के पश्चिमी भाग में निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु है? नहीं बताऊंगा, BWHW। राजस्थान के चूरू जिले में कोपेन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार की जलवायु स्थित है? नहीं बताऊंगा, BSHW। राजस्थान में उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के लिए कोपेन ने किस कूट का प्रयोग किया है? ठीक है, राजस्थान में कोपेन वर्णित BWHW जलवायु मिलती है। क्या बताएं, क्या बताएं? ये आप इस क्वेश्चन की आपके सामने क्या औकात है? इस क्वेश्चन की BWHW से क्या अभिप्राय है? क्या है? मरुस्थलीय, बस 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 बस। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर में किस प्रकार की जलवायु मिलती है? BW। कितने हैं तो क्या कहे? ये क्या है क्वेश्चन? ये क्या है इनकी आपके सामने है क्या? इनकी ये देखो कुछ नहीं है आपके सामने, इनकी ऐसे ही जा रहे हैं, ये ऐसे ही जा रहे हैं। ये इसका मतलब ये है कि यदि आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया तो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन हो जाएंगे। ये मुझे आपको बताना इसीलिए अनिवार्य था क्योंकि यहां जियोग्राफी पढ़ते पढ़ते अचानक से ये आपके सामने BWHW आए तो आपके जहन में ये चल रहा होगा कि सर क्वेश्चन कैसे कैसे पूछेंगे, तो वो ऐसे ऐसे पूछेगा और आपसे वैसे वैसे हो जाएगा। ठीक है, हेडिंग डालिए कोपेन का ही एक और छोटा भाई।
त्रिवार था। ऑनलाइन वालों के कोई दिक्कत थोड़ी है, क्लियर है ना उनके भी। तो मैप भी निकाल लो, साथ साथ में मैप दे दिए ना अभी आपको। हाँ, आपको 20-20 मैप दे दिए हैं। चलिए अब देखो, हेडिंग डालो आप पहले तो। त्रिवार था, त्रिवार था के अनुसार जलवायु वर्गीकरण। ठीक है, जलवायु वर्गीकरण। वैसे चिंता नहीं करनी है आपको कि सर ये याद नहीं होंगे कोपेन वाले, मैं कराऊंगा। ठीक है, मैं हूं ना, याद करवा देंगे, चिंता मत। त्रिवारता के अनुसार जलवायु वर्गीकरण। सबसे पहले तो ये कहां के हैं त्रिवारता, क्योंकि आपके कोपेन अंकल तो कहां के हैं, जर्मनी के। और ये आपके एक अंकल कहां रहते हैं, अमेरिका में। ये कहां के हैं, अमेरिका के। इन्होंने कौन सा आधार माना था, जो वर्गीकरण किया, याद रखिएगा, वर्षा। कोपेन अंकल वनस्पति, और त्रिवार था वर्षा। और कितने प्रकार बताए इन्होंने भी, 4 प्रकार बताए। ये लिखो पहले, 3 बातें। क्या अमेरिका के हैं ये, चलो अच्छी खबर है आपके लिए, तो अमेरिका के हैं। आकर्षित जलवायु प्रदेश भी आपको बताएंगे, चिंता नहीं करनी। सब बताएंगे, पहले थ्योरी पढ़ूंगा, फिर एमसीक्यू ऐसे ही एक पीडीएफ लगा के आपको बताऊंगा कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते। जहां जहां ये कोड आएगा ना, वहां से आपको मैं बताऊंगा क्वेश्चन कैसे पूछता है। चलिए, ये लिख लिया। अब देखो आप बोर्ड पर, देखो त्रिवार्था ने कोपेन में ही संशोधित किया कुछ। देखो, कोपेन ने 4 प्रकार कौन कौन से बताए थे, तो आप कहेंगे कोपेन ने बताए थे BWHW, BSHW, CWG और AW। ठीक है, इस स्मॉल w का मतलब क्या है, वो तो कोपेन ने बताया था। इस W का मतलब यह है कि राजस्थान में शीतकालीन वर्षा जिस भाग में नहीं होती है, उसके पीछे क्या लगाया, इसीलिए ये देख रहे हैं W। जबकि त्रिवार्था ने क्या कहा था, त्रिवार्था ने कहा था कि कोपेन ने जैसा बताया है वैसा बिल्कुल नहीं है। हमारे राजस्थान में शीतकालीन वर्षा होती है, नहीं होती है क्या, होती है। एक मावट है जो उत्तर पश्चिम से आती है, और एक शीतलहर है जो कि कहां से आती है, उत्तर पूर्वी से। ऐसा बताया ना, हाँ बोलो। हाँ, तो फिर आप तो ऐसे अचानक से ये क्या आ गया। देखो, कोपेन ने यह बताया था कि राजस्थान में शीतकालीन वर्षा नहीं होती है, जबकि त्रिवार्था ने संशोधित किया और बोला पगले, ये देख, राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग में जो वर्षा आती है वो मावट है, और मावट एक शीतकालीन वर्षा है। ये देख, उत्तर पूर्वे और उत्तर पूर्वे से एक लहर आती है, शीतलहर, ये भी शीत ऋतु में ही आती है ना। इसका मतलब राजस्थान के अंदर बारिश होती है शीतकालीन, इसीलिए त्रिवार्था ने इस W को हटा दिया। इसने क्या किया, एस, बस, लेकिन ये रख दिए, क्योंकि अभी हमने देखा
कि इस भाग में शीतकालीन वर्षा नहीं होती है। कहां होती है? तो इधर ए डब्ल्यू है, तो उसने कहा ये बिल्कुल सही कहा इसने, पगले ने, यहां नहीं होती है। यहां कहां होती है? देखो, उत्तर पूर्वी के अंदर और उत्तर पश्चिम में तो होती है, और कहां होती है? इसीलिए इन्होंने कहा 2 डब्ल्यू तो मैं भी रखता हूं। बस ये संशोधन किया और कुछ भी नहीं किया, इसने ये कर दिया बस। तो इन्होंने, त्रिवार्था ने क्या कहा? त्रिवार्था ने कहा पगले ऐसे नहीं बोलते, यहां BWH, यहां BSH, यहां CAW और यहां AW रखते। कोपेन ने बताया पगले BWHW, BSHW, CWG और AW। कौन से अंकल अच्छे अच्छे लगे आपको? कॉपी में लिख लिए त्रिवार्था ये। अब आप मैप निकाल लीजिए, क्योंकि सारी बातें जो पढ़ेंगे वो मैप के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे। मैप में भी लिखूंगा और आपको वैसे भी लिखूंगा, ठीक है? देखो, मैप में कौन सी लाइन ड्रॉ करनी है, देखो एक बार इधर, यहां से लेकर यहां तक, बस। ये जो ऊपर वाला भाग है ये कौन सा है? BWH, नो डब्ल्यू, उसको हटा दिया स्मॉल वाले, ठीक है? ये लाइन ड्रॉ करो, ये लाइन ड्रॉ करो, और कॉपी में 1 नंबर करके लिखो BWH। मैप में तो ये लाइन ड्रॉ करनी है और ऊपर लिख लेना है BWH। कॉपी के अंदर हेडिंग डालनी है BWH। लिखा था ना कॉपी के अंदर, तो 4 प्रकार लिख लिए थे ना आपने, बस लिखो। हेडिंग डाली कॉपी में भी, कॉपी के अंदर जो 4 प्रकार लिखे हैं ना, उसमें लिखो BWH। लिख लिया? यहां पर लिखो आप, लिखो शुष्क जलवायु प्रदेश। ये कौन सा भाग है? शुष्क जलवायु प्रदेश का, ठीक है? अच्छा, आधार क्या माना है? वर्षा, तो वर्षा भी हमें लिखनी पड़ेगी 0 से लेकर 20 सेमी। 0 से लेकर 20 सेमी, 0 से लेकर 20 सेमी लिखो। ये लिख लिया? अब लिखो क्षेत्र, क्षेत्र लिखो। क्षेत्र में लिखो आप क्षेत्र में लिखो उत्तर पश्चिमी राजस्थान। उत्तर पश्चिमी राजस्थान, उत्तर उत्तर पश्चिमी राजस्थान, ये लिख लिया? अब इसमें लिखो अगली लाइन से जिले, कौन कौन से जिले हैं वो लिखो। जिले,
देखो इसमें कौन कौन से जिले आते हैं, लिखो जिले। नंबर 1 जैसलमेर, लिखो जैसलमेर। लिखो 2 नंबर फलोदी। 3 नंबर लिखो बीकानेर। 4 नंबर लिखना है अनूपगढ़। 5 नंबर लिखना है गंगानगर। लिखो, पांचों लिख लो। लिख लिया? अब देखो, अब यहां बात हनुमानगढ़ की है। हनुमानगढ़ का आधा क्षेत्र इसी में आता है, किसमें, BWH में, और आधा क्षेत्र रहेगा इधर। तो एक लिखो, आप कितने जिले लिखे थे, नंबर 6 लिखो। 6 नंबर के अंदर लिखो हनुमानगढ़, और हनुमानगढ़ के अंदर लिखो उत्तर व पश्चिमी भाग, उत्तर पश्चिमी भाग। ठीक है? अब ये आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग रखना है कि हनुमानगढ़ किधर क्या है। ठीक है, लिख लिया? चलिए, देखो वापस कॉपी में कोई दिक्कत हो तो पूछो, वरना मेरी तरफ से तो कोई दिक्कत है नहीं। देख लो एक बार, आपको लग रहा है नहीं सर ठीक नहीं लग रहा है तो चेंज कर देंगे, उसमें क्या है। लग रहा है सब कुछ सही है? मैप के अंदर ड्रॉ भी कर ले, मैप के ऊपर लिखना है। चलें आगे। अब देखो आगे, नेक्स्ट अगली बात देखो, इधर बोर्ड पर देखो अगली लाइन कहां से ड्रॉ करनी। देखो शिरोई का ये भाग, यहां शिरोई के इस भाग से लेकर झुंझुनू के इस भाग तक, ये जो लाइन आप ड्रॉ करोगे यही है इसमें, ये लो। और ये जो भाग है ये कौन सा है, BSH। लिखो BSH, BSH। लिख लिया? अब इसमें लिखो, ये लिख लिया BSH। इसमें लिखो नंबर 2 हेडिंग डालो कॉपी में, BSH, और इसके अंदर लिखो अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। और इसके अंदर लिख लो बारिश 20 से लेकर 40 सेमी, 20 से लेकर 40 सेमी। ठीक है, क्षेत्र, क्षेत्र, क्षेत्र लिखो मरुस्थलीय, मरुस्थलीय क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, मरुस्थलीय क्षेत्र। ठीक है, लिख लिया? अब लिखो जिले, अब इसमें जिले लिख लो। लिखे? लिखो बाड़मेर, और बाड़मेर का देखो ये थोड़ा सा भाग उसमें भी है, तो वो तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग रखना है आपको। बाकी बाड़मेर किस में है, नो डाउट BSH में। ठीक है, बाड़मेर लिख लिया? फिर लिखो सांचौर,
सांचोर, फिर लिखो जालोर, फिर लिखो बालोतरा। आराम से लिख लेना, ऐसे चिंता नहीं करनी है आपको, ठीक है। थोड़ा फास्ट लिखो, बाड़मेर, सांचोर, जालोर, बालोतरा ले लिया। फिर लिखो जोधपुर, जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण लिख लिया। फिर लिखो पाली, फिर लिखो नागौर, फिर लिखो डीडवाना कुचामन, फिर लिखो शिक्कर, फिर लिखो झुंझुनू, फिर लिखो चूरू, लिख लिया। फिर लिखो हनुमानगढ़ का पूर्वी भाग इसमें आता है, ठीक है, हनुमानगढ़ का पूर्वी भाग। हनुमानगढ़ का पूर्वी भाग लिख लिया। अगली में लिखो सिरोही, माउंट आबू को छोड़कर, ठीक है। कपिल चौहान, ये बात जो है वो मैं आपको लिखाऊंगा, शिवाना किला जब पढ़ाऊंगा ना उस समय आपको ये लिखाऊंगा अबुल फजल के अनुसार, ठीक है। लिख लिया सिरोही और किसको छोड़कर, माउंट आबू। देख लो सिचुएशन, देख लो। कॉपी के अंदर देख लो, मैप के अंदर ड्रॉ कर लो, देख रहा है कोई जिला तो आपको लग रहा है तो वो देख लेना, ठीक है। मैप में ड्रॉ कर दिया ना, दूसरा भी। चले आगे, तीसरा देखो, अब देखो, अब जो है देखो इधर, अब जो आपको लाइन ड्रॉ करनी है ना वो यहां से देखो, उदयपुर का ये जो भाग है ना इधर से लेकर इधर, फिर इसको ऐसे यहीं से घुमा देनी है इधर यहां तक। उदयपुर के भाग से लेकर रावत भाटा का जहां टच है ना वहां, और फिर रावत भाटा भाग से लेकर भरतपुर और धौलपुर के बीच का भाग वहां तक टच करनी है। ठीक है, हो गए लाइन ड्रॉ। यहां बीच में भरतपुर और धौलपुर के बीच का भाग है ना जो यूपी से टच कर रहा है, यहां तक मिलाना है, इसको मिला दिया ना। अब देखो ये जो भाग है, ये भाग है आपके कौन सा, नंबर तीसरा, और वो है CAW, CAW। और इसके अंदर लिख लो उपाद्र, उपाद्र जलवायु प्रदेश, उपाद्र जलवायु प्रदेश। यहां पर यदि वर्षा की हम बात करेंगे, क्योंकि मेनली वर्षा का आधार ही है, तो वो है 60 से लेकर 80 सेमी, याद रखना 60 से लेकर कितना माना है, 80 सेमी। कंफ्यूज नहीं होना है कि सर 40-60 नहीं लिखाया, क्योंकि इसके अंदर ये भी भूभाग आ गया, इसलिए यहां पर औसत जो वर्षा है वो कितनी है, 60 से 80। पहले 0 से 20, 20 से 40, और फिर डायरेक्ट 60 से क्या मानी है, 80। वो इसीलिए क्योंकि त्रिवार्था का जो हम जलवायु वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, इसका मेनली आधार ही वर्षा रखा है, उसने वर्षा के आधार पर ही क्षेत्रों को डिवाइड किया है, ठीक है। अब फिर इसके अंदर लिख लो क्षेत्र, और क्षेत्र में लिख लो आप अरावली वे पूर्वी राजस्थान, अरावली वे पूर्वी राजस्थान, अरावली वे पूर्वी राजस्थान, इधर ही तो है आपके, अरावली वे पूर्वी राजस्थान। देखो इसके अंदर
लिखे? लिखो नंबर 1 उदयपुर, उदयपुर। राजसंबंध, कई बार उदयपुर को किस में रखना है वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा, ठीक है। राजसमंद लिख लिया। फिर लिखो भीलवाड़ा, भीलवाड़ा। फिर लिखो चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़। फिर लिखो शाहपुरा, शाहपुरा। लिख लिया? शाहपुर लिख लिया। फिर लिखो ब्यावर, ब्यावर। फिर लिखो केकड़ी। फिर लिखो अजमेर। फिर लिखो टोंक। फिर लिखो दूदू, टोंक फिर दूदू। फिर लिखो जयपुर, लिख लिया। फिर जयपुर के चारों ओर जयपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण। फिर लिखो नीम का थाना, लिख लिया नीम का थाना। फिर लिखो कोटपुतली बहरोड। फिर लिखो खेरतल तिजारा, खेरतल तिजारा। फिर लिखो अलवर, अलवर। खेरतल तिजारा फिर अलवर। फिर लिखो डीग, डी के बाद में लिखो भरतपुर, भरतपुर। फिर लिखो दौसा। फिर लिखो गंगापुर सिटी। फिर लिखो सवाई माधोपुर। फिर लिखो बूंदी। लिख लिया? ये क्षेत्र इसमें आता है। वैसे लिखाने में मैं आपको संभाग भी लिखा देता, लेकिन वो क्या है कि संभाग आपको आते हैं ना सारा, कि मतलब कौन से संभाग में कौन से जिले हैं, इसीलिए नहीं लिखा रहा था। नहीं आते ना, पढ़ते ही नहीं है, कहां से आए, कोई नहीं। चलो ये लिख लिया। हेडिंग डालो नंबर 4, नंबर 4। अब जो बचा है वो नंबर 4 ही है, और वो कौन सा है? लिखो AW और इसके आगे डेस करके लिख लो अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। अब ये धीरे धीरे आपको ये तो याद रहने लग गया नहीं? शुष्क, अर्ध शुष्क, उपाद्र, आर्द्र, अति आर्द्र। हाँ तो बोलो, अब इतना तो याद रख रहा ना, कितने 4 दिन से कर रहा हूं मैं। यहां पर लिखो वर्षा 80 से 120 सेमी से भी अधिक, ठीक है, से अधिक। हाँ बिल्कुल हीरालाल कर सकते हैं, ठीक है। ये लिख लिया। अब इसमें लिखो क्षेत्र, क्षेत्र लिखो, और क्षेत्र में लिखना है दक्षिण राजस्थान व दक्षिण पूर्वी राजस्थान। क्या लिखोगे? दक्षिण राजस्थान वे दक्षिण पूर्वी राजस्थान। दक्षिण राजस्थान वे या दक्षिणी या दक्षिण पूर्वी राजस्थान, ठीक है।
अब लिखो इसमें जिले, अगली लाइन से लिखो इसमें जिले कौन कौन से हैं, तो नाम लिखो आप। वैसे लिखने में मैं आपको यहां लिखा सकता हूं कि बांसवाड़ा संभाग, लेकिन फिर मुझे यह भी लिखाना पड़ेगा कि बांसवाड़ा संभाग में कौन से जिले हैं, कौन से हैं। तो लिखो बांसवाड़ा, लिखो लिखो बांसवाड़ा, बांसवाड़ा लिखा, बांसवाड़ा, फिर लिखो डूंगरपुर, डूंगरपुर, फिर लिखो सलूम्बर और फिर लिखो प्रतापगढ़, ये चार नाम लिखो। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सलूम्बर और प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सलूम्बर वे प्रतापगढ़, लिख लिया। फिर इधर से लिखो झालावाड़, कोटा और बारां, झालावाड़, कोटा और बारां, झालावाड़, कोटा वे बारां, ठीक है। अब देखो ये दो और लिख लो, करौली वे धौलपुर, करौली को ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको दर्शाना है, ठीक है। करौली वे धौलपुर, ये करौली वे धौलपुर, बस। माउंट आबू तो इसी में आ जाएगा, नहीं लिखा क्या इसी में, उपाद्र जलवायु प्रदेश में ही है माउंट आबू, इसी में। माउंट आबू यदि नहीं लिखा है ना आपने बीच में, तो इसमें उपाद्र है ना, उपाद्र जलवायु प्रदेश में लिखना है माउंट आबू, ठीक है। बस बधाई हो आपके, क्या हुआ है, त्रिवार्ता हुआ है। चलो अब देखो, इसको देखो, जो लिखाया है उसको देखो, जो आपने मैप में ड्रॉ किया है वो देखो। और ऑनलाइन वालों को लग रहा है कोई डाउट है तो पूछ लो, वरना मुझे तो है ही। क्या मुझे क्या है, हाँ मुझे तो आप पर है ही। ठीक है, चलो अब एक और आपके तीसरा जो प्रकार है ना वो भी तो बाकी है, कौन सा, थॉर्नवेट। निकालो दूसरा मैप, इस मैप को रख दो, निकालो दूसरा मैप और उसमें हेडिंग डालो, क्योंकि आज ये टॉपिक हमें कंप्लीट करना है, ठीक है। कल आते ही एक नई शुरुआत करेंगे हम। काफी दिन हो गए ना आपको जलवायु में रहते हुए, तो इसको बदलना भी तो पड़ेगा ना। तो अब लिखो आप थॉर्नवेट, थॉर्नवेट, थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण। थॉर्नवेट का जो जलवायु वर्गीकरण है वो देखिए, इन्होंने अपने इस जलवायु वर्गीकरण का आधार क्या माना है, तो इसने सारा कुछ ही मान लिया। बोला वर्षा भी है, तापमान भी है और वनस्पति भी है। ये बड़ा उस्ताद निकला।
उसने पहले दोनों के पढ़े और आखिरी में दे दिया। बोला सब के आधार पर बता रहा हूं मैं। और इसने भी कितने प्रकार बताए? 4 प्रकार बताए। ये लिखो और फिर हेडिंग कॉपी में भी डालनी है और मैप पर भी डालनी है। लिया? लिख लिए? चलो देखो देखो, कोपेन ने जो 4 प्रकार बताए थे वो कौन कौन से थे? BWHW, BSHW, CWG और AW। कितना है जी? हाँ बोलो। हाँ हाँ। फिर उसके बाद में त्रिवार्था के अनुसार BWH, BSH, CAW और AW। अब बता रहा है कौन? अब आपके आ रहे हैं सबसे छोटे अंकल, थॉर्नवेट। थॉर्नवेट क्या बता रहा है? थॉर्नवेट बता रहा है EA-D। हाँ हाँ, ये बताएगा DB-W और ये बताएगा DA-W और ये बताएगा CA-W। बस इसने कहा मैं ज्यादा ऐसे ध्यान नहीं देता। ये बताए पागल थॉर्नवेट कुछ ऐसा ही कर देता। इसने W हटाए तो H हटा देता, यहां कर देते BW, BS, CA और A कर देते, या AW रख देता। इसने रखा AW था, पर इसने क्या किया, यहां C, यहां D, यहां भी D कर दिया। क्या कर सकते? चलो जो भी हो हम लिख लेंगे, चिंता मत करो आप। हाँ सर लिख तो लेंगे ही, मुझे पता है। ये लिख लिया? तो अब आप मैप निकालिए। मैप में भी लाइन ड्रॉ करनी है और वैसे भी बहुत इजी है, ऐसे घबराओ मत आप। कि इन तीनों में से जो सर्वमान्य है वो थॉर्नवेट ही है। जो सर्वमान्य वो कौन है? थॉर्नवेट। देखो पहली लाइन जो आपको ड्रॉ करनी है ना, वो यहां से लेकर यहां तक ड्रॉ करनी है। ठीक है, इस प्रकार से करो। और यहां पर आपको नाम लिखना है कौन सा? 1 नंबर यहां पर लिखना है आपको EA-D और लिखना है शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र। शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र, शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र लिखो। शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र। लिखिए, कॉपी में भी हेडिंग डाल ली, EA-D और डैश करके लिख लिया शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र। यहां पर लिखो औसत वर्षा। वर्षा कितनी है?
तो याद रखना 0 से लेकर 15 सेमी, और इन्होंने जो प्रतिनिधित्व जिला माना है वो माना है कौन सा? जैसलमेर। जैसलमेर, ठीक है। फिर आपको लिखना है क्षेत्र, और क्षेत्र आपको पता ही है, शाबाश, पश्चिमी राजस्थान। पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान। देखिए इसमें लिखो जिले। जिलों के नाम लिखे, लिखो जैसलमेर, जिलों में लिखो जैसलमेर, जैसलमेर, और फिर लिखो फलोदी। जैसलमेर, फिर लिखो फलोदी। अब तो कौन सा लिखे, अब तो कोई है ही नहीं, फिर भी इसमें लिख लो थोड़ा सा के रहने दो, बढ़ो। इसमें लिखो अनूपगढ़, कॉस्टम लिखना है दक्षिणी भाग। अनूपगढ़, कॉस्टम लिखना है दक्षिणी भाग। हाँ बिल्कुल, वो कोपेन के अनुसार वहीं बताया था। लिख लिया आपने? फिर लिख लो बाड़मेर उत्तरी भाग। बाड़मेर का उत्तरी भाग, बाड़मेर का उत्तरी भाग। लिख लिया? बस। अब देखो अगली लाइन जो आपको ड्रॉ करनी है, देखो इधर बोर्ड पर, ये स्थान है ना यहां, ये दिख रहा है आपको मैप में, इसको यहां से यहां मिला देना है बस। यहां से यहां मिला देना है। अब लिखो फिर ये नंबर 2, ये नंबर 2 कौन सा है? डी बी डेस डब्ल्यू, डी बी डेस डब्ल्यू, और इसके अंदर लिखना है अर्ध शुष्क। अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। औसत वर्षा, तो इन्होंने कहा यहां जो वर्षा है वो ठीक है, यानी कि 15 से लेकर 20 सेमी। और जो प्रतिनिधित्व जिला है वो कौन सा है? तो प्रतिनिधित्व जिला है बीकानेर। इसका मतलब बीकानेर को गलती से उधर नहीं डालना है, बीकानेर को इधर ही रखना है। किसमें? डी बी डेस डब्ल्यू में, ठीक है, उधर नहीं रखना है, बीकानेर इधर है ज्यादा। प्रतिनिधित्व जिला लिख लिया बीकानेर। इसके अंदर लिख लो जिलों के नाम लिख लो। नहीं, पहले क्षेत्र लिखो, क्षेत्र, क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट। क्षेत्र में लिख लो उत्तरी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान। लिख लिया? अब जिलों के नाम लिख लो। इसमें लिखो बीकानेर, बीकानेर, लिखो चूरू, बीकानेर चूरू, फिर लिखो झुंझुनू, फिर लिखो गंगानगर और हनुमानगढ़,
और फिर लिखना है आपको अनूपगढ़। ठीक है, क्या क्या लिखा आपने? बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़। ठीक है, बस बधाई हो आपके, DB-W हुआ है। कौन सा हुआ है? DB-W। चलो बधाई हो। नहीं, बीकानेर इसमें नहीं है, याद रखना। EAD में बीकानेर नहीं है। बीकानेर जो है वो किसमें है? अरे बोलो किसमें है? बस ठीक है। किसमें है? हम्म, किसमें है बेचारा बीकानेर? B-W। अब देखो आगे, अब देखो इधर, अब जो लाइन आपको ड्रॉ करनी है, देखो इधर, आपको इस प्रकार से ड्रॉ करनी है। ये लाइन ड्रॉ करो। लिख लिए? चलो, अब देखो इधर, ये जो तीसरा भाग है, इस तीसरा भाग का नाम है DA-W। DA-W। ठीक है, लिखो यहां। कौन सा, क्या पूछ रहे हैं? लिख लिया? अब इसमें लिखो यहां, इसमें लिखना है आपको कि उष्ण आर्द्र वे अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। क्योंकि आप देखेंगे तो कुछ भाग अर्ध शुष्क का भी इसमें है ना। देखो ये पूरा ही भाग इसका है, अर्ध शुष्क का है ना जो इसमें है, और आर्द्र का भाग तो है ही ये रहा पूरा। तो इसमें लिखो उष्ण आर्द्र वे अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। ठीक है, फिर इसमें लिख लो औसत वर्षा, और औसत वर्षा तो कितनी है, तो वो लिख लेना आप 50 से लेकर 80 सेमी। और प्रतिनिधित्व जिला अजमेर। अजमेर, प्रतिनिधित्व जिला अजमेर।
लिख लिया। अब लिखो क्षेत्र, कौन से क्षेत्र में है ये, तो क्षेत्र डैश करके लिखो। मध्य व पूर्वी राजस्थान, यानी कि मध्य राजस्थान व पूर्वी राजस्थान, ठीक है, मध्य राजस्थान व पूर्वी राजस्थान, ठीक है, मध्य राजस्थान व पूर्वी राजस्थान, लिख लिया। अब इसमें जिले लिखूं क्या, देखो इसके जिले लिखा दिए, इसके लिखा दिए, इसके लिखा दूंगा, बाकी जो बचेंगे वो बीच वाले के। मैप है ना आपके पास, ठीक है, चलो समझ गए ना आप? शाबाश। तो मध्य वे क्या है, पूर्वी राजस्थान इसमें, ठीक है। फिर लिखो नंबर 4, नंबर 4, बाकी जो बच गया लिख लो, बाकी जो बच गया, नंबर 4, नंबर 4 में लिखो सी ए डेस डब्ल्यू, सी ए डेस डब्ल्यू लिखो, सी, कौन सा डब्ल्यू, ना ना डब्ल्यू, हाँ ना ना ना, ये कैपिटल ये, ठीक है। अब इसमें लिख लो, सी ए डेस डब्ल्यू के अंदर लिखना है आपको, इसमें लिखो अति आर्द्र जलवायु प्रदेश है ये। अब यहां पर एग्जाम में आपको ऐसे भी नाम दे सकता है, उष्ण अति आर्द्र कटिबंधीय जलवायु प्रदेश, आपको एक शब्द पकड़ना है, कौन सा, अति आर्द्र, यही है शब्द, ठीक है। इसके अंदर लिखो औसत वर्षा, औसत वर्षा कितनी है, 80 से लेकर 100 सेमी, प्रतिनिधित्व जिला, प्रतिनिधित्व जिला आपको लिखना है डूंगरपुर, कौन सा है, डूंगरपुर, फिर लिखना है क्षेत्र दक्षिण व दक्षिण पूर्वी राजस्थान, क्षेत्र लिखना है दक्षिण व दक्षिण पूर्वी राजस्थान, लिखो दक्षिण व दक्षिण पूर्वी राजस्थान। मरुस्थल, दिलीप सिंह मरुस्थल है, ठीक है, ये लिख लिया। अब इसमें लिख लो, क्षेत्र भी लिख लिया, दक्षिण व दक्षिण पूर्वी राजस्थान, फिर लिख लो जिले, जिले लिख लो, इसमें लिखो बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सलूम्बर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, कोटा और बारां, और एक और लिखना है उदयपुर, लेकिन कोष्टम लिखना है उदयपुर के दक्षिण पूर्वी भाग, कोष्टम लिखना है उदयपुर और फिर लिखना है दक्षिण पूर्वी भाग उदयपुर का, ठीक है। उदयपुर को ऑप्शन के अकॉर्डिंग रखना है कि ऑप्शन क्या कह रहा है, ठीक है। अब आपको ऐसा पूछे देखो कि थॉर्नवेट के अनुसार सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश कौन सा है, हाँ, अरे थॉर्नवेट के अनुसार सबसे बड़ा भाग कौन सा है, ठीक है। चलो अब नोट करके एक बात लिखो, नोट करके लिखो,
थॉर्नवेट का थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण, थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण सर्वमान्य जलवायु वर्गीकरण है, सर्वमान्य जलवायु वर्गीकरण है। लिख लिया? अब केवल बोर्ड पर देखो। हमने पढ़ा है राजस्थान के अंदर व्यक्तिगत जलवायु वर्गीकरण। व्यक्तिगत जलवायु वर्गीकरण को हमने पढ़ा है 3 प्रकार से। एक है कोपेनशाप, दूसरे हैं ट्रिवार्था और तीसरे हैं थॉर्नवेट। इन 3 के अनुसार हमने पढ़ा है। इन तीनों की एक कॉमन बात है कि इन्होंने 4-4 प्रकार बताए, लेकिन कोपेन ने जो आधार माना वो माना था वनस्पति, ट्रिवार्था ने जो आधार माना था वो माना था वर्षा, जबकि थॉर्नवेट ने वर्षा, तापमान और वनस्पति सारा कुछ माना। ठीक है। कोपेन ने जो 4 प्रकार बताए थे उसको हम मैप के माध्यम से इस प्रकार से समझा है कि यहां जो उत्तर पश्चिम में है वो है BWHW, फिर है BSHW, फिर है आपके CWG, दक्षिण व दक्षिण पूर्वी में क्या है AW। इधर ट्रिवार्था के अनुसार यदि हम देखते हैं तो ट्रिवार्था के अनुसार जो हमने समझा है वो ये समझा है कि यहां पर तो है BWH, फिर है BSH, फिर है CAW और यहां पर है AW। लेकिन जब थॉर्नवेट ने इनको बताया तो थॉर्नवेट ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, यहां पर है केवल EAD, फिर इन्होंने कहा यह है DBW यानी कि DB-W, और फिर यहां पर बताया DA-W और यहां पर बताया CA-W। बस ये बताया थॉर्नवेट चाचा ने आपके, या आपके ट्रिवार्था अंकल, और ये आपके कोपेन काका। ठीक है। तो बधाई हो, आपके जलवायु हुई है। ठीक है। जलवायु टॉपिक क्या हो गया कंप्लीट। अब देखो जो ये आपको लिखाया है ना, इनमें से आपको मैप ड्रॉ करवा दिया। सारी बातें लिखाई नहीं जाती है, कुछ बातें किसी और के साथ में चलती है। जैसे आपको पूछ लेगा, देखो इधर, वैसे मैंने ये लिखा दिया है कि इसमें सर्वमान्य कौन सा है, थॉर्नवेट। थॉर्नवेट के अनुसार सबसे बड़ा भाग कौन सा है। कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा कि थॉर्नवेट के अनुसार सबसे कम वर्षा वाला जलवायु प्रदेश कौन सा है, तो वो आपको देखना है कौन सा है, EAD। पढ़ाइए। इधर देखेगा न्यून वर्षा वाला तो कौन सा है। कभी आपको पूछेगा कि ट्रिवार्था के अनुसार निम्न में से हाड़ौती क्षेत्र में कौन सा वर्गीकरण है, ऐसे पूछ सकता है। ये तो आपको दोनों बरोबर है, याद हो जाएंगे। ठीक है। लेकिन बस याद रखना यहां जी हटा के ए डाल दिया है इसने। ठीक है। और ये तो अलग ही है, ये तो अपने आप में अलग है, ये यूनिक है। वैसे ये सबसे इजी है, ये एक ही बार में याद रहने वाला है। मैं लिखूंगा अभी, देखो वैसे अभी लिखूंगा। तो चलो आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे एक नया चैप्टर जहां पर चर्चा करेंगे। कहां लेकर चलूं बताओ। अब क्या पढ़े इसके बाद में। ये थोड़ी बदल गई है इसलिए आपको कहां लेकर चलूं बताओ। इसके बाद में अगला टॉपिक कौन सा पढ़ने का मन है आपका। ऑनलाइन वाले कमेंट करके बताओ। नहीं, आप भी बताओ। मेनली ये जो राजस्थान की जियोग्राफी होती है ना, वो कंप्लीट हो गई।
राजस्थान की जियोग्राफी क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। अब जो भाग बचे हैं वो बचे हैं इकोनॉमी के। राजस्थान की अर्थव्यवस्था जिस पर निर्भर करती है, जिसमें आपके टॉपिक आएंगे कृषि, मृदा, पर्यटन, अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, इसी में खनिज, ऊर्जा संसाधन, परिवहन, ये सारे के सारे टॉपिक आते हैं किसमें? इकोनॉमी। बताओ क्या करें? चलो फिर कल पढ़ाएंगे आपको। हेडिंग डाल लो कृषि। ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले लोग हैं, कर लेंगे कृषि का क्या है। ठीक है, चलिए।